और अब ऑपरेशन साइलेंट जो कि लगातार जारी है। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट का बहुत बड़ा असर हुआ है बिहार में। न्यूज 24 पर शराबबंदी की पोल खुलने के बाद से बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। न्यूज 24 ने जब से शराब माफियाओं के खेल को दिखाया है, ऑपरेशन साइलेंट के जरिए उजागर किया है, तब से बिहार में सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन और शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 24 पर ऑपरेशन साइलेंट दिखाए जाने के बाद बिहार के 13 जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार चल रही है। दिन रात छापेमारी के दौरान अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में शराब तस्करों समेत शराब पीने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। शराब पीते हुए उनकी अरेस्टिंग हुई है। ऑपरेशन साइलेंट का सबसे बड़ा असर कहीं हुआ है तो वो है गया जिला। गया में प्रशासन ने 13 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं कैमूर की बात करें तो 6, बांका में 3, मुजफ्फरपुर में 3, छपरा में 2, समस्तीपुर में 2 और रोहतास में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इन तमाम जगहों में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी भी हुई है। और इस वक्त ये तस्वीरें 12 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 12 जिलों की, यहां पर ऑपरेशन साइलेंट न्यूज 24 ने जब से दिखाया 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। और इन 24 घंटे में आप देखिए कि पुलिस प्रशासन, जी हां, तमाम अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। छापेमारी लगातार जारी है। तस्करों की गिरफ्तारी तो हो ही रही है, साथ में उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है जो शराब पीते हुए नजर आए हैं। जमीन में खोद कर शराब को निकाला जा रहा है। ट्रकों से शराब की बरामदगी हो रही है। बस से शराब माफिया, शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो इतना कुछ होने के बाद भी शराब पीते हुए नजर आए हैं। और ये वो राज्य है बिहार जहां पर कहते हैं कि शराब बंदी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है शराब बंदी की, वो न्यूज 24 ने ऑपरेशन साइलेंट के जरिए आपके सामने रखी है। और इस पर आप देख रहे हैं कि न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर शहर में न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं और साथ ही लगातार हम पक्ष और विपक्ष से कड़वे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। पटना से अमिताभ ओझा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आपको अपडेट देंगे। बिहार विधानसभा के बाहर सुबह से ही सौरभ कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं। जहानाबाद से मुजफ्फर इमाम जुड़ेंगे, नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपको। नालंदा से राजकुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, नालंदा से आपको अपडेट देंगे, वहां से एक बड़ी खबर है। और इधर आप देख रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अफजल अब्बास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू नेता हैं, सुबह से लगातार न्यूज 24 पर मौजूद हैं सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले बिना देरी किए पटना आपको लिए चलते हैं और वहां पर अमिताभ ओझा मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर, न्यूज 24 पर ऑपरेशन साइलेंट दिखाए जाने के बाद से पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी पटना में भी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। पटना पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। एक एक गाड़ी को रोककर पुलिस तलाशी ले रही है। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद उनके पास आपको लिए चलेंगे। देखिए साइलेंट का असर अब पटना में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह वाहन चेकिंग हो रही है, हर सामानों की जांच की जा रही है। और लगातार अलग अलग इलाकों में, क्योंकि ये ऑपरेशन साइलेंट के बाद न सिर्फ दूसरे जिलों की हम बात करें, पटना में भी देखिए लगातार जो है ये चेकिंग चल रही है। हर चौराहे पे इस तरह की चेकिंग लगी हुई है। निश्चित तौर पे ये बड़ा असर हम कर सकते हैं। और यहाँ पर उन सभी संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जा रही है जिन पे पुलिस को डाउट हो रहा है, चाहे वो 4 व्हीलर पे हो, 2 व्हीलर पे हो या फिर वो ऑटो पे सवार हो। हर जगह की चेकिंग चल रही है और पुलिस की यही कोशिश है कि जो भी वाहन गुजरे वो जांच के बाद गुजरे। और इस साफ असर ऑपरेशन साइलेंट का दिख रहा है यहाँ पे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24। अमिताभ ओझा की रिपोर्ट आपने देखी। हमने बार बार कहा कि अमिताभ ओझा और उनकी टीम ने दिन रात इस पर काम किया है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ऑपरेशन साइलेंट को अंजाम दिया है। शराबबंदी की हकीकत, जमीनी हकीकत आपके सामने लाकर रख दी है। अमिताभ ओझा, मैं पूरा अपडेट आपसे चाहूंगी कि अब क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, किस तरह से पूरा प्रशासनिक अमला इस छापेमारी में लगा हुआ है। ये बिल्कुल भी अपने सामने इससे पहले भी आपको बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कल शाम में ही सभी जिलों के एसपी को यह आदेश जारी किया था कि वो लगातार अगले जो 12 घंटे हैं उसमें कार्रवाई करें और कार्रवाई की सूचना मुख्यालय को दें। और आज शाम तक आपके पास पूरा डाटा होगा कि बिहार के ऑपरेशन साइलेंट चलने के बाद बिहार के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं। और दूसरी बात कि जो बड़े तस्कर थे, जो
कैरियर थे वो आज सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं। न्यूज 24 पे खबर चलने के बाद शराब माफियाओं में एक हड़कंप मचा हुआ है। चाहे वो सिवान की हम बात करें, गोपालगंज की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, हर जगह छापड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और जितने भी जो शराब माफिया जो इलाके में सक्रिय थे वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पटना में अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लगातार कई थानों की पुलिस इस काम में लगी हुई है। और सबसे खास बात, अब तक जो एक्साइज डिपार्टमेंट की पुलिस जो कभी कभी देखती थी, जो टीम बनती थी, लेकिन एक्साइज विभाग के मेरे सूत्र करें, हालांकि कैमरा के सामने कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि सिर्फ पटना में आज 15 टीमें निकाली गई हैं जो अलग अलग इलाकों में छापेमारी करने के लिए पहुंची है और अलग अलग इलाकों में अपनी कार्रवाई कर रही है। चूंकि ये जब खबर हमारी चली है, कुछ दिन के बाद होली आने वाले और होली के पहले काफी बड़ा स्टॉक आता है और हर साल ये पिछले 5 साल में भी चला आ रहा था कि स्टॉक की बरामदगी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन न्यूज 24 की ऑपरेशन के बाद अब उस स्टॉक को पकड़ने की कवायद तेज हो गई है और कई इलाकों में जहां जहां पुलिस। बिल्कुल अमिताभ, आपने सही कहा कि न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट का ये बड़ा असर है। इस बीच एक और बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है। जहानाबाद में भी ऑपरेशन साइलेंट का काफी असर दिखाई दे रहा है। एरकी, झलास, मोहम्मदपुर, सुल्तानपुर, संगत ऐसे इलाके हैं जहां पर कच्ची शराब बनाने वालों के ठिकाने पर रेड की गई है। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सैकड़ों क्विंटल कच्चा माल भी बरामद कर लिया है। और यहां तक कि आपको बता दें कि एसपी कार्यालय और पुलिस लाइन के पास भी कच्ची शराब बन रही थी। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि शराब माफियाओं के बिहार में हौसले कितने बुलंद हैं। और मुजफ्फर इमाम वहां से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुजफ्फर, आप देखिए कि पुलिस स्टेशन से, इस कार्यालय से बहुत नजदीक इस खेल को अंजाम दिया जा रहा था। कितने इरादे बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं शराब माफियाओं के, इन तस्करों को इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से शराब के बंदी के नाम पर यहाँ पे खुला खेल खेला जा रहा था, जिस तरह से यहाँ पे शराब के कारोबार किया जा रहा था, यहाँ लग ही नहीं रहा था कि शराब बंदी है। यहाँ पे कुटीर उद्योग के तौर पे जो है लग रहा था कि यहाँ पर एक उद्योग संचालित है सरकार के द्वारा। इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में कि देखने से ऐसा एहसास लग रहा था कि शराब बंदी नाम के यहाँ कोई चीज है ही नहीं है। वहीं आज अहले सुबह जिस तरह से साइलेंट में जिस तरह से जो है खबर दिखाई गई थी, उसके बाद से यहाँ के पुलिस महकमा पूरी हरकत में आई। हरकत में आने के बाद पूरी काफी संख्या में पुलिस और उत्पाद विभाग के सारे कर्मचारी लोग इसी काम में लग गए। वहां पर जहाँ पर काफी संख्या में भट्टी ध्वस्त किया गया है, काफी संख्या में निर्मित शराब को बरामद किया गया है। कई लोग को, एक लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर ये सब 4 साल हो गए, इसके बावजूद भी इस तरह का खेल यहाँ खेला जा रहा था, इस तरह का उद्योग यहाँ चल रहा था। लेकिन जब साइलेंट जो हमारी जो ऑपरेशन साइलेंट दिखाया गया, उसके बाद से आज सरकार हो या प्रशासन, इसकी नींद खुली है और इतनी बड़ी कार्रवाई की है। जी, यह है ऑपरेशन साइलेंट का बहुत बड़ा असर। बिहार 12 जिले हैं जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और यह बड़ी खबर नालंदा से आ रही है। नालंदा में भी ऑपरेशन साइलेंट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। पुलिस ने यहां पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है और उसके पास 186 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। इसके अलावा अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और सीधे आपको नालंदा लिए चलते हैं। राजकुमार मिश्रा वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां से राजकुमार मिश्रा, कैसे ये कामयाबी मिली? क्या ऑपरेशन साइलेंट का ही असर है? हमने सुराग दिए तो पुलिस वहां पर पहुंची। मैं आऊंगी आपके पास, पहले ये बयान सुन लीजिए। इतना मिला कि जो होता है, एक बहुत ही गोपनीय तरीके से शराब का परिवहन किया जा रहा है और हम लोगों ने प्यारे बीघा और छाछू बीघा के बीच में जो होता है वो चेकिंग लगाया और उसी बीच में जो होता है एक टेम्पू से लदा, शराब से लदा हुआ टेम्पू बरामद हुआ। उसमें एक जो होता है वो एक नाबालिग लड़का, वो इतना तेजी से लेकर जा रहा था जिसको पकड़ना मुश्किल था, लेकिन उसको पीछा करते हुए पकड़ा गया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो टेम्पू सामने में लगी हुई है कि वो टेम्पू में इतना मोटा तहखाना बनाया हुआ है कि कोई भी आदमी साधारण तौर पर उसमें शराब बरामद होगा सोच नहीं। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से वहां पर शराब छिपाकर रखी गई थी, उसको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन न्यूज 24 ने सुराग दिया और उसके बाद वहां से असलियत सामने निकल कर आई है। राजकुमार मिश्रा, आपके पास आते हुए, देखिए उत्पाद इंस्पेक्टर को तो हम सुन रहे थे, लेकिन क्या ऑपरेशन साइलेंट के ही ये सुराग थे जिसके चलते इतनी जल्दी वहां से शराब की बरामदगी हुई है और तस्कर की गिरफ्तारी हुई है?
देखिए, ऑपरेशन साइलेंट चलने के बाद जो है पूरे नालंदा जिला का पुलिस महकमा जो हरकत में आ गई। इसके अलावा उत्पाद विभाग भी लगातार पूरी रात छापेमारी में जुटी रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्पाद विभाग की टीम को भी भारी सफलता मिली। इन्होंने 186 बोतल शराब के साथ एक नाबालिग तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह सारा शराब जो है एक कारखाने बनाकर ऑटो में लाया जा रहा था। इसके बाद इस्लामपुर थाना पुलिस ने भी करीब 100 कार्टून शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चंडी थाना पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है। यहाँ से भी करीब 186 लीटर जो है अवैध चुलाई हुई शराब की बरामदगी हुई है। अब क्या खामा थाना की बात करें तो यहाँ पर भी भारी मात्रा अंग्रेजी शराब बरामद हुई। और अभी भी बता दूं कि अभी भी सभी थाने के पुलिस लगातार जो है शराब के ठिकाने पे छापामारी में जुटी हुई है। खासकर दीपनगर थाना पुलिस जो है लगातार शराब की बरामदगी कर रही है। इसके पहले बता दें, एक दिन पहले जो है सिलाव थाना पुलिस ने एक ट्रक और एक मैजिक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की थी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि न्यूज 24 का जो ऑपरेशन साइलेंट चला है, जिसका काफी व्यापक असर देखने को मिला है। नालंदा के पुलिस कप्तान भी सभी थाने के जितने भी एसओटी थे सबको निर्देश दे दिया गया था कि सभी इलाके में लगातार छापेमारी करें, जिसको लेकर यहाँ पर अभी भी छापेमारी जारी है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। आइए चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अरविंद कुमार सिंह जी, आपके पास आते हुए, आप देख रहे हैं शराबबंदी की असलियत क्या है बिहार में, जमीनी हकीकत न्यूज 24 ने ऑपरेशन साइलेंट के जरिए सभी को दिखाई है। कहां खोया हुआ था पुलिस प्रशासन इससे पहले? देखिए, आपका चैनल ने बहुत काबिले तारीफ काम किया है, इसके लिए पहले तो मैं आपको बधाई दूं। और जहां तक बात है, मैं कल भी आपके चैनल पे बोला था कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनता जब जागरूक होंगे तो पुलिस को बताएंगे फला जगह शराब मिल रहा है, फला व्यक्ति के यहाँ बन रहा है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। नहीं कार्रवाई करेगी तो पुलिस पर कार्रवाई होगी। जहां तक बात है, आप छिपाएंगे, आप बचाएंगे, कहीं ना कहीं इस धंधे में। अरविंद कुमार जी, एक मिनट, मैं चाहूंगी अरविंद कुमार जी का ऑडियो बढ़ाया जाए, उनकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी बोलिए अब। देखिए, जहां तक बात है, मैं कल आपके चैनल पे बोला था कि शराबबंदी में जैसे आपके चैनल से पता चला पुलिस कार्रवाई करना चालू कर, उसी तरीका से जनता को भी जागरूक होना होगा कि जहां जहां भी शराब मिल रहे हैं या बन रहे हैं तो पुलिस को सूचना करना होगा, तो पुलिस कार्रवाई। जनता कैसे बोले? जनता तो डर के साए में जी रही है। अगर किसी ने मुंह खोला तो माफिया चढ़ बैठेंगे उनके घर पर, उनकी जान भी ले लेंगे। कई केस आपने देखे हैं। ये माफिया खुद शराब नहीं पीते हैं। शराब पीने वाला एक तबका है, और वो तबका कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन करता है, प्रोटेक्शन करता है। और इसके लिए जो बंदी है, जो शराबबंदी के विरोधी है, जो शराब नहीं सेवन करते हैं, को आगे आना पड़ेगा। समाज के अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। सरकार कानून बनाती है, सरकार अपराध रोकने के लिए कानून बनाती है, हर गलत चोरी करने के लिए एग्जामिनेशन। सर, कायदे से तो ये काम आपका था, कायदे से तो ये काम पुलिस का था, सरकार का था। ये जिम्मेदारी हमने निभाई, न्यूज 24 ने। और अगर हम ये हकीकत नहीं दिखाते तो ये खेल ऐसे ही खेला जाता रहता। और देखिए, काम सरकार का। और आप कहते हैं कि लोकल स्तर पर पेट्रोलिंग होती है, पुलिस वहां घूमती है, कैसे भनक नहीं लगी सर? ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्या मिली भगत से अंजाम दिया जा रहा था? जिम्मेवारी है, लेकिन एक नागरिक के अनुसार मेरा भी कर्तव्य है कि कहीं गलत हो तो हम आवाज उठाएं। अफजल अब्बास जी, आपके चैनल को मैं क्या मिली भगत से अंजाम दिया जा रहा था? देखिए, जो लोग के पक्षधर हैं, वो कहीं ना कहीं वो माफियाओं से मिले हुए हैं। वो उनके कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप से प्रभावित कर। किसकी जिम्मेदारी है सर? ये जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? अगर मिली भगत की बात आप कर रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी जेडीयू की सरकार है तो जिम्मेदारी की क्या फिर विपक्ष की है? बिल्कुल, सवाल मुझसे पूछे जैसा अरविंद जी। फैसल अली साहब, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि अफजल अब्बास जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन फैसल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लग रहा है अगर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, डेली वहां पर जाती है लोकल स्तर पर, तो कैसे ये तमाम पूरा खेल जो शराब के नाम पर खेला जा रहा है वो नजर नहीं आया? क्या लग रहा है आपको? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप यहाँ पे जेडीयू के लोग भी बैठे हैं, भाजपा के लोग भी बैठे हैं, कि अगर न्यूज 24 के लोग
इसको पूरे तौर से फिल्म कर सकते हैं, इसको कैमरे में कैद कर सकते हैं, पूरा अभियान चला के इसको दिखा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की जो विफलता है वो भी उसमें उजागर हो रही है कि एक कैमरामैन जाके कर ले रहा है, एक रिपोर्टर जाके कर ले रहा है। इनका जो सूचना तंत्र है, इनका जो मुखबिरों का तंत्र है, इनकी जो पुलिस है वो पूरे तौर पे नकारा है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि डोभी के माध्यम से शराब आ रही है, उनको पता नहीं चल रहा है कि आसाम से आ रही है, झारखंड से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, चारों दिशाओं से बिहार में सरकार आ रही है। आपने स्वयं दिखाया है और इनकी जो पुलिस है वो कान में तेल धर के बैठी है। सीधी सी बात यह है कि जो स्थिति बिहार में बनी हुई एक बहुत अच्छे कानून का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो सका, इसलिए कि ये जो शराबबंदी हुई है उससे दो चीजें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कच्ची शराब का उत्पादन बहुत होने लगा है, जो आपने भी बताया अभी, और दूसरा ये हुआ है कि पुलिस प्रशासन में बुरी तरह से भ्रष्टाचार फैल गया है। अब आप और उसका जो सीधा इफेक्ट पड़ा है वो ये हुआ है कि बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। जो बात तेजस्वी यादव जी पहले कह रहे थे, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे थे, उसके ऊपर आप लोगों ने मुहर लगाई है कि अब पुलिस सिर्फ ये है छोटे मोटे शराबियों को पकड़ करके उनका पैसा वसूलने में लगी है, कोई टेम्पो पकड़ा जाए उससे पैसा वसूल ले, विधि व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी जो कानून बना तो कोई मैकेनिज्म नहीं था स्थान में कि इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पटना का हाईकोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया है। ठीक है अब्बास साहब, जवाब दीजिए। आप नीति जरूर बनाई शराबबंदी को लेकर, लागू ठीक से नहीं कर पाए। देखिए फैसल भाई जो बात बोल रहे हैं और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बात रखी, मेरा ये कहना है कि कानून बनता है, सरकार कानून बनाती है, सरकार का ही कर्तव्य बनता है कि उसका पालन कराया जाए, लेकिन समाज में सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता है। हर घर में पुलिस नहीं जा सकती है, हर घर की तलाशी नहीं ले सकती है, लेकिन आपने जो काम किया उसका फायदा मिला, एक हमको सुराग मिला जिससे हम एक्शन ले रहे हैं। जहां तक सवाल है कि इसके पहले भी बहुत सारे रेड हुए हैं, वो हजारों लाखों लीटर बिहार सरकार के जितने भी पुलिस कर्मचारी है या और भी विभाग के लोगों ने जब्त किया है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम फेल्यूर था, कमियां जरूर है। और एक ईमानदारी से मैं बात करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जहाँ पुलिस पे जो सवाल उठाया जा रहा है। अब्बास साहब एक बात कहते हैं आप कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन मैं सवाल यहाँ पर यह पूछती हूँ कि अब कैसे तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, अब कैसे शराब पीते हुए लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, कैसे शराब पकड़ी जा रही है, पहले ये सब क्यों नहीं हो पाया? क्या पुलिस पहले नहीं जाती थी, इस लोकल स्तर पर जांच नहीं कर सकती थी, नहीं करती थी, पेट्रोलिंग नहीं करती थी? अब कैसे ये सब कुछ हो रहा है ऑपरेशन साइलेंट के बाद? मैं लौटूंगी सर, इस बीच एक बड़ी खबर है। ऑपरेशन साइलेंट के बाद कैमूर में पुलिस का कड़ा एक्शन, NH2 से वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो से 194 बोतल शराब बरामद की है। 2 तस्करों को, जी हाँ 2 शराब तस्करों को पकड़ा गया है। वहीं मोहनिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बोतल शराब के साथ नशे की हालत में बोलेरो सवार 4 लोगों को अरेस्ट किया है। हम बता रहे हैं कि संख्या 30 से ज्यादा है, इसमें शराब तस्कर भी शामिल हैं और साथ ही शराब पीते हुए लोग जो पकड़े गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, वो भी शामिल हैं। विधानसभा के बाहर सुबह से ही सौरभ कुमार जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास आते हुए हर जिले से न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट का असर जो हुआ है, वहां से शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं, शराब पकड़ी जा रही है, शराब पीते हुए लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं और आज विधानसभा में मुद्दा गूंजेगा। सौरभ, जो है भाई वीरेंद्र, उन्होंने न्यूज 24 के कैमरे के सामने आश्वासन दिया था कि वह सदन के अंदर अपनी बात जरूर रखेंगे, वो सदन के अंदर इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि किस तरीके से न्यूज 24 ने ऑपरेशन साइलेंट के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे बिहार के हर जिले में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि एक बिहार विधान सभा का एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी सवाल आप शून्यकाल में ही कर सकते हैं। चूंकि अभी बजट को लेकर चर्चा और परिचर्चा हो रही है, इसीलिए भाई वीरेंद्र को यानी आरजेडी को अपना सवाल उठाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन जब भी शून्यकाल होगा तो आरजेडी यानी विपक्ष सरकार से यह जरूर बात करेगी, जरूर मांग करेगी कि जो न्यूज 24 ने ऑपरेशन साइलेंट के जरिए दिखाया है वह
सच्चाई उसमें क्या है, यानी न्यूज 24 ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। हमारा मकसद यह था कि सरकार को आईना दिखाना, हमारा मकसद यह था कि बिहार के जिन जिन जिलों में, जिन जिन शहर में शराब की अवैध तस्करी हो रही है, खरीदारी हो रही है, उसकी तस्वीर लेकर सरकार के सामने रखना। और जिस तरीके से हमने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातें की थी, तो न्यूज 24 के सामने उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी इसके पीछे तस्कर होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी सौरभ, आपने सही कहा कि लगातार हमारा ऑपरेशन साइलेंट जारी रहेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भले ही आश्वासन सीएम की तरफ से दिया गया है। और इधर आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र आज विधानसभा में ऑपरेशन साइलेंट का मुद्दा उठाने वाले हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने से पहले न्यूज 24 से बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। ऑपरेशन साइलेंट की गूंज बिहार विधानसभा के अंदर भी सुनाई पड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र हैं। भाई वीरेंद्र ने आज प्याज की माला पहन कर रखा है। इससे यह जरूर पता चलता है कि बिहार विधानसभा के अंदर आज विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह महंगाई होगा। लेकिन हम भाई वीरेंद्र से यह जानना चाहते हैं कि दूसरा मुद्दा क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि न्यूज 24 ने कल दिखलाया कि पूरे बिहार में हर जिले में शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और सरकारी पार्टी के रसूखदार नेता उसमें शामिल हैं, उनके पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हैं, बड़े आला अफसर भी उसमें शामिल है। आपके न्यूज को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने बेबाकी से बिहार में जो धड़ल्ले से बिक्री हो रही है शराब की, उस मुद्दे को भी सदन में रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। ऑपरेशन साइलेंट के बाद जो हकीकत सामने आई है कि शराबबंदी की असलियत क्या है, वो सच्चाई क्या है, वो हमने आपके सामने रखी है। आरजेडी से हमारे साथ फैजल अली जी मौजूद हैं। फैजल जी, विधानसभा में आज मुद्दा गूंजेगा? नहीं, जाहिर सी बात है ये गूंजेगा। पहले भी हम लोगों ने इस बात को उठाया है, सदन में भी उठाया है और सड़क पर भी उठाया है, लेकिन इस सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई असर नहीं हो, इसलिए कि ये कारोबार के तौर पे फैल गया है पूरे तौर पे। पहले अगर मान लीजिए कोई शराब की बोतल 100 रुपए में मिलती थी, तो उसकी होम डिलीवरी अब 1000 रुपए में हो रही है, 500 रुपए में हो रही है। और सबसे बड़ी जो सामाजिक बुराई इससे आई है वो ये है कि छोटे छोटे बच्चों के जरिए शराब की स्मगलिंग हो रही है। और ये बात पटना में हो रही है, इसको हमेशा हम लोगों ने उठाया है, तेजस्वी जी ने उठाया है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा था कि हाईकोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने कारोबार कौन कर रहा है? जिस कारोबार का आप जिक्र कर रहे हैं, कारोबार कौन कर रहा है? ये बड़े बड़े जो तस्कर हैं, शराब तस्कर, वो कर रहे हैं। और इसमें कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी कहा है इस बात को कि इसमें बहुत सारे लोग जो सत्ता पक्ष के हैं उन तक भी ये शक की सुई जाती है, लेकिन सरकार को सारी जानकारी होते हुए भी इस पे कुछ नहीं हो रहा है। आप याद रखिए कि अभी जो 2 लाख से ऊपर लोग पकड़े गए हैं शराब के, उस पे 2 लाख केसेस पड़े हुए हैं पटना हाई कोर्ट में। उसमें जितने लोग पकड़े गए, कोई बड़ा शराब तस्कर नहीं पकड़ा गया, कोई बड़ा ये लोग। ठीक है, इस पर मैं जवाब अरविंद जी से ले लेती हूँ। अरविंद जी, तो इसको पूरी तरह से सवाल उठाए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नॉलेज में था सब कुछ, जानबूझकर नहीं किया गया कुछ भी। देखिए, सब जानते हैं मगर मानता नहीं है कोई। विपक्ष, देखिए, ये विपक्ष को जानकारी जरूर होगी, सत्ता पक्ष को जानकारी होती तो कार्रवाई होती, और कार्रवाई होती तो शराब तस्कर जो पकड़ा रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। ये माफियाओं को 5 साल बचाने का काम क्या है? रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बता दीजिए। 5 साल में कितने लोग की सजा हुई है, कितने चार्जशीट हुए? ये सारे शराब व्यवसायी जो है, ये सारे शराब व्यवसायी जो है, लोगों पे चार्जशीट हुई है, इनके शासनकाल के उपज है, जिसको हम लोग आज धो रहे हैं। बस देखिए, हम लोग को मिला। इन लोगों के साथ ये जो है, केंद्र में होगा तो कुछ हुआ तो नेहरू जी के पीरियड में हुआ है, और बिहार ये लोग चाहते हैं कि बिहार में जी के पीरियड में हुआ है। अरे शर्म कीजिए, ये लोग फिर जो है शर्म कीजिए, अपनी विफलताओं से सीखिए। और बात कर रहे हैं को मैखाने में बदलने कोई तथ्य नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ पे टिके हुए होने देगा। शराब तस्कर पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, और शराब बेचने वाले पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो रही है। और जनता और पुलिस दोनों मिल करके इस पर कार्रवाई करके जनता जो है जागरूक होकर के सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और जेल भेज रही है। और आज जो है न्यूज 24 ने बधाई के काबिल नहीं, ठीक है, ठीक है, ये आप कह रहे हैं स्ट्रिक्ट एक्शन। सीएम ने भी कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जवाब देने दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे पहले क्यों नहीं जागा कोई?
क्यों सोते रहे, नहीं, क्यों खो इसलिए रहे? कि आपने शराबबंदी को लेकर एक नीति बनाई और उस पर नीति सरकार ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन उसके बाद ये हकीकत गलत लोग हर 10,000 एक दरोगा की हत्या कर दी जाती है। इतने शराब माफियाओं के हौसले बुलंद कैसे इन शराब तस्करों के, और एक भी बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई बिहार में। शराब माफिया जो भी हैं वो बचेंगे नहीं, वो नपेंगे। इसको लिखे आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, किन्हीं को भी बचाया नहीं जाता है। मेरे बंधु, नहीं सर, सभी नपेंगे। कब नपेंगे सर? 2016 से लेकर अब तक कोई नपी नहीं पाया है। शराबबंदी कब लागू हुई है? 5 अप्रैल 2016। 5 साल में कितने लोगों पर चार्जशीट हुई है, प्रोसिक्यूशन हुआ है, बताइए। आप बात कर अब्बास साहब डेटा बोलिए। के बात कीजिए। इतने सालों में नपे ही नहीं, कोई कड़ा एक्शन हुआ ही नहीं, और आप कहते हैं कि पुलिस तत्पर है। कैसे काम हो रहा है? मुझे बोलने का मौका या तो इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं? मैं कह रहा हूँ कि अगर हम केस दर्ज नहीं होती थी। शराब अब्बास साहब को सुन लीजिए, बोलिए अब्बास साहब। शराब पीना, शराब बेचना, शराब की तस्करी करना सब गुनाह के क्राइम के अंतर्गत आता है। अगर हम शराब पीने वाले को अरेस्ट करते हैं तो यही लोग कहते थे इलेक्शन में कि गरीबों को जेल में भेज दिया, इसका दुरुपयोग किया गया है। तो कहीं तो इनको साथ देना चाहिए। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, तभी तो ये तस्कर का मनोबल बढ़ा है, लेकिन और इस कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, पुष्पनाही हम नहीं कर रहे हैं। इस कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं पुष्पनाही किसी क्रिमिनल का किसी को बचाने नहीं जा रहा हूँ। जहाँ मौका मिला पकड़े गए तो जेल के सलाखों में हमने भेजा। ये खुद आप एडमिट कर रहे हैं कि कमियां रही हैं, लेकिन कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर देखिए अच्छा काम होता है तो वाहवाही मुझे मिलती है, अगर ये कमी है तो मैं इसको जिम्मेदार लेता हूँ कि हमारे यहाँ कहीं चूक हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून गलत था या सरकार नहीं चाहती है। जिस तरह से विपक्ष का आरोप है, हमने ये नहीं कहा कि कानून गलत था, सरकार नहीं चाहती है, हम ये नहीं कह रहे हैं। कमी कहाँ रह गई? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मैं तो यही आप कहते हैं कि एक्शन हो रहा है, किसी बड़े माफिया की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई, और जो पुलिस जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है उनमें से किसी पर गाज नहीं गिरी। बिना मिली भगत के तो ये काम नहीं हो सकता सर। रूट हमने समझाया कि हरियाणा से शराब आती है किसी और राज्य के लिए, कैसे बिहार तक पहुंचती है, कैसे उतरती है, वो हकीकत हमने दिखाई है। मैं लौटूंगी सर, स्पीच एक बड़ी खबर है, उसका मुझे रुख करना होगा। ऑपरेशन साइलेंट के बाद यह खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिले में खुलेआम अवैध शराब बन रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे कच्ची शराब को प्लास्टिक की थैलियों में ले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो कल्याणपुर इलाके में बनाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारी इसकी जांच कराने का दावा उन्होंने किया है कि इसकी जांच कराई जाएगी। और इस खबर पर अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, इसका क्या सच है? क्या अधिकारियों की तरफ से कहा गया है ये जो वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए अपने जब से कल हम स्टोरी है जो ऑपरेशन साइलेंट चला रहे हैं उसके बाद से आप देखेंगे कि चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में बताया जा रहा है कि फलाना इलाके में चल रहा था, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, और लगातार कमियां। इसी तरीके से कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं अलग अलग इलाकों में जहां पे वो खुल के प्रशासन के सामने नहीं आ सकते थे। अभी अरविंद जी बता रहे हैं कि जनता को सामने आना चाहिए, लेकिन जब एक दरोगा कार्रवाई करता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो आम लोग कैसे थाने तक जाएंगे कंप्लेन करने? और अब उनके हाथ में एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो भी उसी की एक पहचान है कि जब इलाके में शराब बनी, वो जिस इलाके में शराब बन रही थी वो बाहर के लोग वहां जाके नहीं बना सकते, वहीं के लोगों ने बना के वायरल किया क्योंकि उनको अपनी पहचान छुपानी है। और इस वजह से इस तरह की चीजें वायरल हो रही हैं। लगातार कमेंट आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि हमारे इलाके में इस तरह के धंधे हो रहे थे, हमारे इलाके में ऐसे हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इससे पहले भी सरकार ने भी काफी प्रयास किया था कि जो आम लोग में जो पहले एक पुलिस की और पब्लिक के बीच संवाद होता था, एक बैठकें होती थी, तो लोग अब विचारों का आदान प्रदान करते थे, उन्हें सूचनाएं देती थी, लेकिन वो परिपाटी भी बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि लोग जाते हैं, डर लगता है उन्हें थाने तक जाने से, इन्फॉर्मेशन देने से कि अगर वो थाने में इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा और शराब माफिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक डर बना हुआ था, और इस खबर के चलने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक आशा जगी है और उन्हें लग रहा है कि नहीं, हम प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं या फिर मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है। इसका जवाब मैं अरविंद जी से जरूर मेरे पास कल रात में अमिताभ आपके पास। अरविंद जी, आप कहते हैं कि जनता को आगे आना चाहिए। सर, कैसे आए आम जनता आगे? कैसे? जान को डर है, क्या छोड़ेंगे तस्कर उन्हें? जब आप देख रहे हैं कि सीतामढ़ी में एक दरोगा की हत्या कर दी जाती है, उसको शूट कर दिया जाता है, कैसे हिम्मत करे आम जनता?
देखिए ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी ही लिप्त हैं, 2-4 हो सकते हैं, लेकिन सारे अधिकारी भी 100% गड़बड़ नहीं होता है, 1-2 होते हैं। तो जहां तक बात है, हमको उसी पुलिस पर विश्वास करनी होगी। और इन 1-2 की वजह से सवाल तो सिस्टम पे उठ रहा है ना, और इन्हीं की वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। और हत्या जो कर दिया तो उसको सजा मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई अगर शराब माफिया का दबाव पड़ता है, वो पुलिस के पास आए, उसके ऊपर भी अधिकारी हैं, उसके ऊपर भी सरकार है, एमएलए है, एमपी है, ये सब के पास जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सब जगह पूरा एनआरकी छाया हुआ है। देखिए सर, आपने ये तो माना, खुद अब्बास साहब कह रहे हैं कि कमियां रही हैं, कमियां रही हैं, क्यों रही हैं ये सवाल है। जब आपने एक नीति बनाई, उसको इम्प्लीमेंट ठीक से क्यों नहीं किया गया बिहार में? क्यों मौका दिया गया? इम्प्लीमेंट सरकार का मंशा साफ है। क्यों तस्कर इतने सक्रिय हो गए? किसने दिया मौका? कमियां है, उसको दुरुस्त करने में सरकार और सरकार दुरुस्त करने में लगी है। मुझे सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास में अपराधी मिलते हैं, मुख्यमंत्री आवास में अपराधी मिलते हैं, मुख्यमंत्री आवास में गाड़ियां मिलती है, ये सरकार नहीं है। पटना, ये सरकार में अपराधी हर जगह जाते हैं, तो सारे जिलों में हो रहा है। अपराधी और स्मगलिंग यहाँ नहीं चलती है, और जो चल रहा है वो फंसेंगे, नपेंगे और जेल जाएंगे। फैजल जी, ये आरोप विपक्ष पर लग रहा है कि आप लोग ने पहले ये वीडियो आपने क्यों नहीं बनाए, ये न्यूज़ 24 ने जो हकीकत दिखाई, आप क्यों नहीं इतने मजबूत तरीके से इस मुद्दे को रख पाए? आज जब न्यूज़ 24 ने ऑपरेशन साइलेंट दिखाया तो आप राजनीति करने लगे हैं, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए, ये लोग जो दोनों मेरे मित्र बोल रहे हैं, भाजपा के और अफजल अब्बास साहब, दोनों मेरे मित्र हैं। ये जो बात ये लोग कह रहे हैं, देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, कितना विरोधाभासी है। एक तो ये कि क्या अगर कोई आदमी जाके पुलिस में मुखबिरी करेगा तो आप पूरी आम जनता को मुखबिर बना दीजिएगा? क्या उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे ये लोग? कैसी बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि फेल सरकार ये कहती है कि मैं अपनी पॉलिसीज को, अपने कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती और जनता को आगे आना चाहिए। जनता में सामाजिक इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए, अलग बात है, लेकिन आप चाहिएगा कि लॉ इन्फोर्समेंट में जनता आगे आए, ये कहीं नहीं होता है। यानी बिल्कुल पुलिस का काम आम जनता करेगी, ये कहने की कोशिश यहाँ पर की गई है। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज़ 24 पर ऑपरेशन साइलेंट लगातार जारी है, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको दिखाएंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।